हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्रिलोक पटेल एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके ग्राफ कैसे बनते हैं ये हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, इन फंक्शन को हम सर्कल की हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें साइन थीटा का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि साइन थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में क्या होती है, मतलब किस क्वाड्रेंट में इंक्रीज होती है, किस में डिक्रीज होती है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी और इनको समझने के बाद ही हम साइन थीटा का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसे समझने के लिए हम चलते हैं। हमने एक लिया है यूनिट रेडियस सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी यूनिटी है, 1 है। अब इस सर्कल के अंदर यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी पॉइंट लिया है हमने, और पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स कोमा वाई है। पी पॉइंट इस सर्कल के ऊपर मूव करेगा। तो पी पॉइंट एक्स कोमा वाई है, पी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी क्यू, और यहां पर 90 का एंगल बन रहेगा, और ये थीटा एंगल है, और ये क्या है, एक एक्यूट एंगल है। तो इन ट्रायंगल OPQ, अगर इस OPQ ट्रायंगल के अंदर बात करी जाए तो यहां पर साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y अपॉन 1। तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, y अपॉन 1, यानी कि y। अब अगर हमें साइन थीटा का ग्राफ बनाना है तो थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर थीटा और y के बीच में हम ग्राफ बना देंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो P पॉइंट कहां पर है, जब एंगल 0 रहेगा, जब थीटा की वैल्यू 0 रहेगी तो P पॉइंट, मतलब ये जो एंगल है वो एंगल, ये जो P पॉइंट है वो कहां पर होगा, A के ऊपर होगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे शुरू में अगर हम बात करें तो जब थीटा 0 रहेगा तो P पॉइंट A के ऊपर लाया करेगा, और फिर जो P से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है वो Q पॉइंट भी कहां लाया करेगा, A के ऊपर। ठीक है, तो जब थीटा 0 रहेगा तो उस टाइम पर ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है y की वैल्यू वो कितनी रहेगी, 0 क्यों रहेगी, क्योंकि Q और P दोनों ही A पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो साइन थीटा मतलब साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, साइन 0 कितना होगा, 0 होगा। अब जैसे जैसे P पॉइंट मतलब P पॉइंट B की तरफ जाएगा, मतलब एंगल क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब P पॉइंट B पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जब, तो Q पॉइंट कहां आएगा, O के ऊपर। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है y की वैल्यू इंक्रीज होगी और x की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि Q पॉइंट O पॉइंट की तरफ मूव करेगा। जब एंगल 90 बन जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 1, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, और x की वैल्यू उस केस में हो जाएगी 0। क्लियर है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये पॉइंट P पॉइंट यहां आ जाएगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में जब एंगल 90 से ज्यादा होगा, जब ये एंगल 90 से ज्यादा हो जाएगा, उस केस में जब P पॉइंट इस तरफ आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो फिर x नेगेटिव रहेगा, y पॉजिटिव रहेगा, तो यहां पर वैल्यू रहेगी y। फिर धीरे धीरे P पॉइंट इस तरफ आएगा तो y की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा रहेगा तो पॉजिटिव, साइन थीटा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन y की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। कितनी डिक्रीज होगी, पहले यहां पर y की वैल्यू 1 थी, तो y की वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी, धीरे धीरे आते आते 0 हो जाएगी। मतलब जब ये एंगल यहां से यहां तक बनेगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 180, और 180 के बाद साइन क्या हो जाएगा, 0। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू डिक्रीज होगी 1 से लेके 0 तक। क्लियर है यहां तक। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही P पॉइंट यहां पर आएगा
तो अब जो कोऑर्डिनेट होंगे -x को -y, मतलब अब ये जो वैल्यू रहेगी जो यहां पे एंगल बनेगा, अब ये कोऑर्डिनेट, अब ये जो परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा -y हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू अब क्या हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है ना। अब नेगेटिव होगी तो कहां से कहां तक, 0 से लेके -1 तक वैल्यू जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर P पॉइंट मूव करेगा तो अब ये जो वैल्यू है y की वो 0 से लेके -1 तक मूव करेगी थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आएगा y तब भी क्या रहेगा, x यहां रहेगा पॉजिटिव और y रहेगा नेगेटिव। तो यहां पर भी जब ये P पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो यहां पर भी y की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, लेकिन अब y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है -1 से लेके 0 तक। क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि अगर P पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उस टाइम पर y की वैल्यू इंक्रीज होती है, और y की वैल्यू मतलब साइन थीटा, तो साइन थीटा इंक्रीज होता है कहां से, 0 से 1 तक। जब यहां पर P पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो y की वैल्यू डिक्रीज होती है 1 से लेके 0 तक। जब P पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो y की वैल्यू 0 से -1 तक डिक्रीज होती है, और जब y की वैल्यू, जब y फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तब साइन थीटा की वैल्यू -1 से 0 तक इंक्रीज होती है, और उसके बाद फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अगर इसके बेसिस पे हम ग्राफ बनाएं तो सबसे पहले जब एंगल 0 था यहां पर, तो साइन की वैल्यू भी क्या थी, 0 पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। फिर धीरे धीरे P पॉइंट जब इस पे मूव कर रहा था, B की तरफ जा रहा था, तो y की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, मतलब साइन थीटा क्या हो रहा था, इंक्रीज। कितना इंक्रीज हुआ था, एंगल 0 से 90 हुआ, और साइन की वैल्यू कितनी हो गई थी, 0 से 1। तो हम देख रहे हैं जैसे ही एंगल 90 हो जाएगा, एंगल π/2 तक पहुंचेगा, तो साइन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 1। यानी 90 के ऊपर साइन क्या होता है, 1। तो यहां पर इंक्रीजिंग कर्व बनेगा, ठीक है ना। तो ये कर्व कौन सा बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फिर हम देखते हैं जैसे जैसे P पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब एंगल 90 से 180 के बीच में होगा, उस केस में ग्राफ की जो वैल्यू है वो 1 से लेके कितनी हो गई, 0। मतलब अब साइन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहां से जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से लेके 0 हो जाएगी, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, इतना ग्राफ है, ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट का। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ है और ये सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ है। अब हम बात करते हैं जब P पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो y की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होगी, कहां से कहां तक, 0 से लेके -1 तक। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही हम आए तो यहां पर y की वैल्यू 0 से लेके कहां तक चलेगी, -1 तक, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के बाद y की वैल्यू -1 से कितनी हो गई, 0 हो गई। मतलब ये -1, y की वैल्यू यहां पर थी -1। अब जैसे ही एक राउंड कंप्लीट होगा, जैसे ही 360 डिग्री बनेगा, तो वैल्यू यहां पर आएगी 0। तो -1 से 0 तक वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये ग्राफ हम देख रहे हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, वैल्यू -1 से 0 तक इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और वैसे ही जैसा ग्राफ हमने यहां से यहां तक बनाया, ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ 0 से लेके 2π तक, यही का यही पूरा ग्राफ ऐसा कैसा रिपीट होते जाएगा इस तरफ भी, और ऐसा कैसा ग्राफ इस तरफ रिपीट होगा। तो ये कंप्लीट साइन का ग्राफ बनेगा, कंटिन्यूअस कर्व बनेगा, कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं होगा। साइन की अगर हम बात करें तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, -1 रहेगी। क्लियर है, यहां पर समझ में आ रहा है हमें कि कितने भी राउंड कंप्लीट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है, ठीक है। क्लियर है। तो ये ग्राफ था साइन थीटा का। अब इसी की हेल्प से हम कॉस के, टेन के, कॉट सभी के ग्राफ हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये था ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक ग्राफ हमने समझा है, आपको दूसरे ग्राफ भी इसके बनाना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और समझो
कि साइन थीटा की डोमेन क्या होगी। डोमेन का मतलब जो वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, तो डोमेन क्या होगी इसकी, ऑल रियल नंबर, क्योंकि सभी रियल वैल्यूज के लिए हमें साइन की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -1 से +1, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। क्लियर है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा का ग्राफ। इसकी हेल्प से, इसको देख के आप लोग इन कंसेप्ट का यूज करके बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।